जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंटिन्यू थी और इसमें हम कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 8 तक शामिल हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहां पर वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। तो अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि जेड एक आपके पास पॉइंट है और एक एक्स पॉइंट है, जिससे मिलकर एक लाइन बन रही है, और एक पॉइंट y जो है वो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को जेड एक्स को एक्सटर्नली रेशो 4:3 के अंदर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जो है, प्रीवियस वीडियो इसकी है जो आपको देखना लाजमी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास पॉइंट जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, किस तरह से इंटरनल डिवीजन उसमें लगा सकते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल डिवीजन लगा सकते हैं। उन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे और उसके फार्मूलाज़ को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सो यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिटेल उसकी वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से, और उसके अलावा प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था इंटरनल डिवीजन का फार्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला। तो ये आपके पास इंटरनल डिवीजन का फार्मूला तो हम लास्ट क्लास में यूज़ भी कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास है एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला। तो फार्मूला में सिर्फ जो फ़र्क है वो प्लस माइनस का फ़र्क है, और कॉन्सेप्ट का जो फ़र्क है वो आपके पास पता है। आपको एक्सटर्नली एक पॉइंट अलग से बाहर की तरफ से आएगा, उस पॉइंट को आप कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट। ठीक है, सो इसका क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है वो क्या है कि एक z है और एक x है। ठीक है, और ये दोनों एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, और एक और जो पॉइंट है एक्सटर्नली y जो है उसका, वो इसको एक्सटर्नल डिवीजन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सच दैट आपको रेशो दी हुई है यहाँ पर 4:3, यानी कि आपके पास m रेशो n क्या होगा, 4:3 होगा। ठीक है, और इसके अलावा पॉइंट y आपके पास, लेट y, डायग्राम यहाँ पे लाजमी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताइए मैंने। लेट y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट zx एक्सटर्नली तो यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को बोल देते हैं x, y। ठीक है, y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y होंगे, बिकॉज अननोन है, मालूम करने वाले, तो हम फाइंड करेंगे उसको x, y का नाम दे देते हैं। और डिवाइड द लाइन सेगमेंट zx एक्सटर्नली, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाय एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला क्या एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला होता है आपके पास, y x, y इज इक्वल टू, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास m क्या है, n क्या है, x1 x2 y1 y2, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट मेरा z है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x1 y1। ठीक है, तो x1 और y1 मेरे पास क्या होगा, 4 और 5, 4 एंड 5। दूसरा पॉइंट मेरा x है, तो यहाँ से मुझे x2 और y2 मिलेगा। सो x2 एंड y2 विल बी इक्वल टू 7 एंड -1। ठीक है, अब m और n क्या है आपके पास, m रेशो n, यानी कि m आपका 4 होगा, n आपका 3 होगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करते हैं। yx, y इज इक्वल टू, m की वैल्यू है 4 इंटू x2 की वैल्यू है 7 माइनस n की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय m माइनस n इज़ 4 माइनस 3, कॉमा m की वैल्यू है आपके पास 4, y2 की वैल्यू है -1, माइनस n की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है आपके पास 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 इक्वल टू, ये हो गया 28 माइनस 12
डिवाइड बाय 4 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 1 लिखना लाजमी नहीं यहाँ पर। माइनस का 4 माइनस का 15 डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा आपके पास 28 माइनस 12 16, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 19। ठीक है, सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए y के, जब आपका पॉइंट y जो है वो zx को एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 10। इफ़ अ पॉइंट p k,7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 8,9 एंड p 1,2 इन द रेशियो m रेशियो n, फाइंड रेशियो m रेशियो n एंड आल्सो फाइंड k। अच्छा, एक पॉइंट है आपके पास जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, जो लाइन सेगमेंट को किससे बना हुआ है, a और b से मिलकर बना हुआ है। उसकी रेशियो m रेशियो n है, आपको मालूम करनी है उस रेशियो को। तो क्या रेशियो आती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको रेशियो दी हुई थी, यहाँ पर आपको मालूम करनी है। और इसके अलावा उस पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट में एक x की वैल्यू मिसिंग है, तो उसमें आपको k जो है, उसकी x की वैल्यू जो k है वो भी आपको फाइंड करनी है। तो इसको समझते हैं किस तरह से हम इसको कर पाते हैं। लिखते हैं सवाल को, फिर आपको समझाता हूँ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक बनाकर यहाँ पर। तो जो डायग्राम है आपकी कंसीडर यहाँ पे लाजमी नहीं है, तो उसे समझने के लिए कि P एक पॉइंट है जो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन करते हुए कट कर रहा है, इंटरनली डिवाइड करेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा रहेगा। तो आप यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे वो इंटरनल डिवीजन फार्मूला कंसीडर करेंगे, और m रेशियो n आपको दी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे, लेट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी in m ratio n, then by internal division formula क्या फॉर्मूला है आपके पास, p x, y, p के जो कोऑर्डिनेट जो भी होंगे विल बी इक्वल टू m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n, कॉमा m y2 माइनस n y1 डिवाइड बाई m माइनस n। ये आपके पास हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर आपके पास p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लिख दें यहाँ पर, x, y क्या है, k,7, और m n तो मिसिंग है यहाँ पर। इसके अलावा x1 x2 ये हमने डिसाइड नहीं किया, तो ये मैं ऊपर डिसाइड कर देता हूँ। क्योंकि पहला पॉइंट आपका a है, तो यहाँ से आपको मिलेगा x1 y1। ठीक है, पॉइंट a आपका है 8,9 एंड पॉइंट b आपका है 1,2। तो यहाँ से x1 y1, यहाँ से x2 y2। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, m इंटू x2 की वैल्यू 1 माइनस n एज इट इज़, यहाँ बीच में प्लस आएगा, मैंने इंटरनल डिवीजन का लगाया ना फॉर्मूला। तो n इंटू x1 की वैल्यू आपके पास है 8 डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा m एज इट इज़, y2 की वैल्यू 2, n एज इट इज़, y1 की वैल्यू 9 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास m प्लस 8n डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा 2m प्लस 9n डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट k,7 है।
अब आपको पता है कि आपके पास जब भी दो पॉइंट्स इक्वेट हो रहे हों तो उनका ईच कोऑर्डिनेट जो होता है आपस में इक्वल होता है। सो वी कैन कंसीडर दिस इक्वालिटी कि के विल बी इक्वल टू m प्लस इस कॉमा से पहले वाली वैल्यू इस कॉमा से पहले वाली वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं 8n डिवाइड बाय m प्लस n, और इसके अलावा कॉमा से बाद वाली वैल्यू 7 इज़ इक्वल टू 2m, यहाँ से कॉमा के बाद वाली वैल्यू 9n डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है बिकॉज यहाँ पर k है एक अननोन और यहाँ पर m और n ज़्यादा अननोन यहाँ पर है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर सिर्फ m और n हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पर देखें इस इक्वेशन के अंदर इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट m प्लस n यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 इंटू m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 9n, ये हो जाएगा 7m प्लस 7n इज़ इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब m वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, n वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, तो यहाँ आ जाएगा 7m माइनस का 2m इक्वल टू 9n, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का 7n। 7 माइनस 2 इज़ 5, m इज़ इक्वल टू 9 माइनस 7 इज़ 2n। अब यहाँ से आपने रेशो में लेकर आना है। रेशो का मतलब क्या होता है, वही डिवाइड वाला मतलब होता है, अपॉन वाला मतलब होता है। अब यहाँ पर अगर n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 m के साथ, तो वहाँ पे 2 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वी कैन राइट m डिवाइड बाई n इक्वल टू 2/5। ठीक है, दोबारा से अगर आप चाहें तो इसको दोबारा कर सकते हैं, 5 इधर 5m और n इंटू 2 2n, तो वही चीज़ दोबारा आपके पास आ जाएगी। तो m अपॉन n 2/5 हो गया सिंपल, m रेशो n आपके पास 2:5 हो गया, जो कि आपके पास रेशो मालूम हो गई। अब इसके अलावा आपने k की वैल्यू मालूम करनी थी, क्योंकि रेशो की वैल्यू m और n की वैल्यू मालूम हो चुकी है यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को यूज़ कर लें, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट k इज़ इक्वल टू m की वैल्यू क्या है आपके पास 2 एंड n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, 2 प्लस 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 5, 2 प्लस 40/7, ये हो जाएगा 42/7। ठीक है, तो सिंपल आपके पास 7 6 42 होता है। k की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। तो यही मालूम करना इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द k और m रेशो n। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये मुकम्मल हो चुका है। जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 11। a एक पॉइंट है और b एक पॉइंट है, जिससे मिलकर एक लाइन सेगमेंट ए बी फॉर्म हो रहा है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। अब लाइन सेगमेंट ए बी को आप 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, और हमें पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन मतलब के जो ट्राइसेक्शन के जो टूटने वाले हिस्से हैं, जो पॉइंट हैं, वो हमें मालूम करने हैं। ठीक है, इसको मैं पहले लिखता हूँ, फिर आपको समझते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे। सो क्वेश्चन में आपके पास है ए बी से बनने वाला एक लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट को हम तोड़ रहे हैं 3 हिस्सों के अंदर। जब ट्राइसेक्ट करेंगे तो मतलब के 3 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में तोड़ूंगा तो सिर्फ बीच में मिड पॉइंट से तोड़ूंगा, लेकिन अब 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें कि ये हिस्सा हो सकता है कि ये हिस्सा, मतलब कि 3 हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक पार्ट हिस्सा ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सो इट्स मीन दैट कि अगर मेरे पास इसकी भी वैल्यू क्या है, इसका भी एक हिस्सा 1, एक हिस्सा 1, एक हिस्सा 1, टोटल 3 हो गए। ठीक है, 3 हिस्से मेरे पास मुकम्मल हो गए। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हिस्से होंगे मिलकर, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जो मिलकर बाकी बचेगा वो एक हिस्सा होगा। सो इट्स मीन दैट m आपके पास 2 हो जाएगा और n आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे लाइन सेगमेंट को तोड़ने के लिए पहला पॉइंट इसका कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट। ठीक है,
पी एक्स कॉमा वाई, और क्यू को फ़िलहाल कोई नाम नहीं देते, बाद में नाम दे देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जो हम फाइंड करेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो लेट करते हैं, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स that trisect the line segment AB. Consider Q divides, Q का कर रहा है डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट इन 2:1, ठीक है। ये हमें पता है कि यहाँ पर एक हिस्सा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दो मिलाकर यहाँ पर क्यू के लिए क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक क्यू के लिए क्या हो जाएगा, दो हिस्से, और यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा। तो क्यू बेसिकली आपका क्या कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, m/n आपके पास क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। और ए और बी आपके पास पॉइंट्स हैं, तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, ए 2,7 है, यहाँ से आपको मिलेंगे x1 y1, बी आपके पास -4, -8 है, यहाँ से आपको मिलेंगे x2 y2, 2 7 -4 -8, ठीक है। अब आप लगाएंगे यहाँ पर इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला, जो भी रिसेंटली पिछले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसी फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाय इंटरनल डिवीजन फार्मूला बाय इंटरनल डिवीजन फार्मूला क्या फार्मूला आपके पास, 4.q mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर। m की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है -4, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, x1 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाय m प्लस n इज़ 2 + 1। m की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 2, y2 की वैल्यू -8, n की वैल्यू 1 एंड y1 7 डिवाइड बाय 2 + 1, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है इसका। माइनस का 8 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 2 + 1 इज़ 3। यहाँ से माइनस का 16 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपके पास -8 + 2 इज़ -6/3, -16 + 7 इज़ माइनस का 9/3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 2, और यहाँ से 3 3 ज़ा 9, माइनस का 3। ये आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमें से आपका एक पॉइंट मालूम हो गया। अब सेकंड पॉइंट अगर आप कंसीडर करें, देखें ज़रा इधर पॉइंट की तरफ, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट A और Q के बिल्कुल मिड के अंदर है, दरमियान के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पर इसके भी एक रेशो है, इसकी भी एक रेशो है, मतलब एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, एक हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये इक्वली तोड़ा हुआ इस पॉइंट को है। इक्वल जब
एक लाइन सेगमेंट को बिल्कुल दरमियान से इक्वली तोड़ा जाता है तो वहाँ पर आपका जो पॉइंट होता है वो बन जाता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट पी जो है आपका मिड पॉइंट है ए एंड क्यू का, ठीक है। नाउ द पॉइंट पी is a midpoint of line segment आपका कहाँ से ए से लेकर क्यू तक, क्योंकि ए से लेकर क्यू तक का जो आपका जो पॉइंट पी है वो क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल दरमियान से तोड़ रहा है, उसका मिड पॉइंट में तोड़ रहा है, लाइन सेगमेंट ए क्यूब, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, by midpoint formula midpoint formula आपके पास क्या होता है, सिंपल, फॉर योर पॉइंट P इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जब भी आपका लाइन सेगमेंट इक्वली तोड़ा जाएगा, चाहे वो इंटरनल डिवीजन में हो, तो वहाँ पर आपका हमेशा क्या बन जाएगा, वो मिड पॉइंट बन जाएगा अगर उसको दो इक्वल हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। तो पी एक्स क्यू आप वाई आपने मालूम करने हैं यहाँ पर, और x1 y1, अच्छा ए क्यू से आपने निकालना है ना ये चीज़ें। तो पॉइंट ए से आपको मिलेगा x1 y1, ठीक है। पॉइंट ए आपके पास कहाँ था, 2,7, यहाँ से आपको x1 y1 मिल जाएंगे, ठीक है। और पॉइंट क्यू से आपको क्या मिलेगा, -2, -3, यहाँ से आपको मिलेगा x2 एंड y2, ठीक है। लिखने से थोड़ी आसानी हो जाएगी जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, अदरवाइज़ बगैर लिखे भी आप डायरेक्टली पुट करा सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इसको अलग अलग लिख के दिखाएं। x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा आपके पास 2 + -2 अपॉन 2 कॉमा 7 - 3 अपॉन 2, 2 - 2 इज़ 0, तो 0 अपॉन 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। 7 - 3 इज़ 4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 कॉमा 2 2 ज़ा 4। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, एक Q है और एक P है, आर क्या क्या होंगे आपके पास, P की वैल्यू 0,2 एंड Q की वैल्यू -2, -3, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। द वर्टिसेस P, Q and R of triangle 2,1, 5,2 and 3,4 respectively find the coordinates of circumcenter and also the radius of circumcircle of the triangle। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर को पहले समझना पड़ेगा कि ट्राइंगल का सर्कम सर्कल और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसके लिए पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो रफली यहाँ पे समझ लेते हैं, बाद में फिर इसको क्वेश्चन को करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर है 12। सो बेसिकली आपके पास एक सर्कल होता है, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल हो गया और इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, और कंडीशन क्या है कि उस ट्राइंगल का हर वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल हो, उसको आप फिक्स रख दो कि उसका हर वर्टेक्स जो है वो सर्कल की बाउंड्री को या सर्कमफेरेंस को टच कर रहा होगा।
तो ये आपके पास एक हो गया सर्कम सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कम सर्कल के अंदर जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है बिल्कुल यहाँ पर जैसे आएगा, वो आपका कहलाता है सर्कम सेंटर, ठीक है। इसको आप कहते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। अब सर्कम सेंटर ये हो गया आपके पास। आपने इसके पॉइंट को मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसके अलावा आपसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल भी आप मालूम करें। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी लेंथ, ये भी रेडियस हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस हो सकता है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका रेडियस हो सकता है। इसके अलावा ये भी रेडियस हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक इधर आऊँ तो भी रेडियस हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक इधर भी आऊँ तो भी रेडियस हो सकता है। तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो लेंथ होती है, जो फासला होता है, उसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है तो सिंपल क्या होगा, ट्राइंगल में से होता हुआ आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से। सो बेसिकली आपने रेडियस मालूम करना है। फ़र्ज़ करें रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। सो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं, उनको पुट कर लेते हैं। ट्राइंगल आपका है PQR, P विथ कोऑर्डिनेट्स 2,1 पहला वाला, Q विथ कोऑर्डिनेट्स 5,2 दूसरा, एंड R विथ कोऑर्डिनेट्स 3,4, ठीक है। और सेंटर ऑफ सर्कल है तो इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं O होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट इसके लेट कर लेते हैं x, y। अब ये बातें जो हमने डायग्राम में बनाई हैं इसको हमें लिखेंगे भी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है ये डायग्राम जो है वो आपकी पेपर का ऐसा नहीं है, आपका वर्बली आपने थ्योरेटिकली इसको लिखना है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर। वो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखते आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, लेट करेंगे एक पॉइंट को, ये सब ऐसी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर जी स्टूडेंट्स। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर समझाने के लिए। तो इसके बाद डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपने सर्कम सेंटर मालूम करना है, तो आपने सर्कम सेंटर को नाम दे दिया OX, Y विद द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। और इसके अलावा जब O अगर सेंटर होगा तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस, O से लेकर Q तक का डिस्टेंस, या O से लेकर R तक का डिस्टेंस, सब के सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। ये P पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। देयरफॉर O से लेकर P तक का फासला हो, या O से लेकर Q तक का फासला हो, या O से लेकर R तक का फासला हो, सब के सब क्या होंगे? बराबर होंगे, बिकॉज सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो रेडियस में किसी भी पॉइंट से लेकर चलूँ, रेडियस मेरा हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यहाँ पर और 3 पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं है। तो किसी भी पॉइंट से लेकर चलो, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है, जो रेडियस होता है, हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लेके चलेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम फाइंड करेंगे x, y यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। उसके बाद हम इसका रेडियस मालूम करेंगे, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो आपने ज़रा सा अटेंशन के साथ देखना है, लेकिन बाद में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। शुरू में थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ OP को, ठीक है। फिर उसके बाद OQ, उसके बाद OR। तो OP की लेंथ मालूम करने के लिए सिंपल लेंथ है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास x1 y1 ये सब चीज़ें डिसाइड की जाएंगी आपके OP से। अब आपका OP पॉइंट है, O आपने पहले रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो x1 y1 आपको कहाँ से मिल जाएगा? O से। और x2 y2 आपको कहाँ से मिल जाएगा? P से। अब x2 y2 जो P से है, P के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं यहाँ पर 2 और 1 है, और O के कोऑर्डिनेट्स हमने x और y लेट किए हुए थे, यहाँ पर x और y लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करवाएं। OP आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 2 माइनस x1 x का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 इज़ y का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 2 टू द 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से बच जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और 4 प्लस 1 इज़ 5। ठीक है, ये आपके पास आ गया ओ पी। अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इससे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब हम फाइंड करेंगे ओ क्यू। फॉर ओ क्यू की आपके पास लेंथ क्या हो जाएगी, वही सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे, x1 y1 x और y होंगे, x2 y2 क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो क्या लिखे हुए हैं, क्यू के 5, 2। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करवाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला वही वाला है, सेम टू सेम। होपफुली फॉर्मूला आपको याद होगा, इसका इशू नहीं है, और क्योंकि बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन फार्मूला है ये वाला, इसको लिखना इतना लाजमी नहीं है। तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 25, 2 5 ज़ा 10x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4y प्लस वाई स्क्वायर। अरेंज कर लें इसको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y और यहाँ पे 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। इससे कह दें क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और फाइंड करेंगे ओ आर। ठीक है, फॉर ओ आर, ओ से लेकर आर तक की लेंथ के लिए मालूम करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर o के कोऑर्डिनेट्स तो x और y सेम ही रहेंगे, r के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यहाँ पर हम, o के लिए x1 y1, r के लिए x2 y2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या हैं आपके पास 3 4। सो वैल्यूज़ पुट कराएंगे यहाँ पर, ओ आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2 इंटू वाई। 3 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2 इंटू वाई।
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 2 3 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अरेंज करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25, इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ओ पी ओ क्यू ओ आर हमने फाइंड कर लिया है, तो एज ओ पी इज़ इक्वल टू ओ क्यू इज़ इक्वल टू ओ आर, तो इसमें से कंसीडर करते हैं इक्वालिटी। आपके पास जब तीन क्वांटिटीज़ इक्वेशन में हो तो वहाँ पर आप कोई सी भी दो कंसीडर कर सकते हैं। ओ पी कंसीडर कर लेंगे पहले, फिर ओ आर कर लेंगे, ठीक है। ओ पी के साथ ओ आर, ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ आर, ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 से लेकर आएंगे, ये लिखी हुई है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। ओ क्यू की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में से लिखेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल्ड आउट, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दी और यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसल्ड आउट, स्क्वायर से रूट कैंसल्ड आउट, तो सिंपल आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो क्या बच जाएगा आपके पास माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29। एक्स और इसको सारी को एक तरफ करके इक्वेशन एक बना लेते हैं, इन सबको वहाँ ले जाता हूँ क्योंकि छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0 इज़ इक्वल टू माइनस 10x, वहाँ जाके प्लस का 4x माइनस 4y प्लस का 2y उधर से आ जाएगा प्लस 29 और माइनस का 5, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 2y, उसको दलाना चाहिए, चलिए खैर 29 माइनस 5 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इसको आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको अरेंज कर लें, सारी वैल्यूज इस तरफ लेकर आ जाएं तो पॉजिटिव हो जाएंगी ये वैल्यू 6x, या डायरेक्टली इसको ले जाते हैं वहाँ पर तो खुद ही पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो 6x प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने ओ पी और ओ क्यू कंपेयर करवाया था, अब आपने
ओ पी और ओ आर कंपेयर करवा लेना है, ठीक है। कंसीडर, ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ आर हो गया। तो ओ पी की वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ आर की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 25। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक स्टेप में डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 25। ठीक है, स्क्वायरिंग करके यहाँ से रूट कैंसिल करके उसके बाद का ये स्टेप है, एक स्टेप में डायरेक्ट किया है मैंने। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएंगे आपके पास कैंसल्ड आउट, ये बच जाएगा माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 5 इज इक्वल टू -6x -8y प्लस 25। यहाँ से आप कर लेंगे -4x प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 8y प्लस का 5 -25 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x प्लस 6y -20 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप कह दें, इससे पहले क्या क्वेश्चन आई थी, अच्छा पहले वाली क्वेश्चन थोड़ी सिंप्लीफाई हो रही थी, यहाँ देखा है मैंने 6x 2y -24 है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास 2 3 6 3x 2 1 2 y -12 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके 0, तो 3x प्लस y -12 इज इक्वल टू 0। इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कह दें, इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको भी हम कैंसिल, इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y -2 10 20 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, x प्लस 3y -10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 3x प्लस वाई, अब आपने यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और यहाँ से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3x प्लस वाई -12 है, x प्लस 3y -10 है। ठीक है, तो सिंपली क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3 देन सबट्रैक्ट फ्रॉम 5। सही, क्वेश्चन नंबर 5 में से सबट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर आएगी, x प्लस 3y -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 क्या है आपके पास, 3x प्लस वाई -12 इक्वल टू 0। तो ये 3 से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y 36 इक्वल टू 0। इसको आप जब करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो प्लस वाला साइन माइनस का, प्लस वाला साइन माइनस का, माइनस वाला प्लस का, -9x और प्लस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, 3y से 3y कैंसल्ड आउट, प्लस 36 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा,
प्लस का 26 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आपका माइनस का 8x है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8x। सो 26 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x। 2 के टेबल से कट रहा है, 2 13 ज़ा, 2 4 ज़ा, x आ गया आपके पास 13/4। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पर y की वैल्यू को। तो इस x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर लें या क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर लें, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 एम्प्लाइज दैट x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है 13/4। सो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 13/4। 10 4 ज़ा 40, 40 माइनस 13 कर देंगे आपके पास 40 माइनस 13/4। या आपने इसका एलसीएम लिया है, ठीक है। और यहाँ पर है 3y। ये 3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। y इज़ इक्वल टू 27/4 मल्टीप्लाई बाय 3। सो y इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 9/4। तो y आ गया आपके पास 9/4 और x आपके पास क्या आया था 13/4, ठीक है। सो द coordinates of circumcenter are, so the coordinates of circumcenter are क्या हो जाएंगे 13/4, 9/4। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस मालूम करेंगे। नाउ टू फाइंड द रेडियस, रेडियस हमें पता है किसके बराबर है, ओ पी ओ क्यू ओ आर, किसी भी एक वैल्यू ले लेते हैं। आर विल बी इक्वल टू ओ पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओ पी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ है ओ पी की वैल्यू ये आ गई थी ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू लेते चलते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या आई हैं मेरे पास, एक्स की वैल्यू 13/4 है, वाई की वैल्यू 9/4 है। तो 13/4 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13/4 माइनस 2 इंटू 9/4 प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 169 होता है। अपॉन 16 प्लस 81 अपॉन 16 52 अपॉन 4 18/4 प्लस 5, ठीक है।
ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम कितना आएगा, 16 एलसीएम आएगा यहाँ पर, 169 प्लस 81 माइनस 4 4 16, 4 इंटू 52, 4 इंटू 52 माइनस 4 इंटू 18। ठीक है, ये एलसीएम है सिंपल, इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि एलसीएम आपको आना चाहिए इसका। और ये हो जाएगा 16 इंटू 5। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं इसको, लाजमी नहीं कि आप इसको मैनुअली एक ही स्टेप शो करें। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ कैलकुलेटर के ज़रिए। वन 169 प्लस 81 माइनस 4 इंटू 52 माइनस 4 इंटू 18 प्लस 16 इंटू 5 डिवाइड बाय 16। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 अपॉन 16 आ गया। तो सिंपली आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 50 से आप इसका रूट बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 टू ज़ा, तो 25 का 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 4 16। सो दिस इज़ योर रेडियस, और यू कैन से दैट द सर्कम रेडियस इतने यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा।